हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में और आज हम देखेंगे कि सबसे जो सिंपल स्ट्रेटजी बनती है ऑप्शन राइटिंग की इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आपको यहाँ से जो स्ट्रेटजी मिलेगी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करने की, वो स्ट्रेटजी काफ़ी यूनिक है दोस्तों, और उसका एक काफ़ी यूनिक नेचर है उस स्ट्रेटजी का। अगर दोस्तों आप स्ट्रेटजी को लगातार अप्लाई करते रहोगे तो आपको हर मंथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स का एक इनिशिएटिव patreon.com है। पैट्रियन नाम से एक इनिशिएटिव है, क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें दोस्तों एक अल्फा, बीटा और गामा मेंबरशिप है। अल्फा मेंबरशिप का बस फायदा ये है दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अल्फा मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप जो है अल्फा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू इट्स दोस्तों, इसका ये फायदा होगा कि आपको पोजिशनल ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, क्या पोजिशनल जो होती है निफ्टी के, और आपको अगर दूसरे स्टॉक्स के जो है जैसा पैट्रॉन मेंबर्स की रिकमेंडेशन होगी उस अकॉर्डिंग ट्रेड मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बीटा मेंबरशिप है वहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज मिलेगी, ये ध्यान रखो। मैंने स्ट्रेटजीज काफ़ी यूनिक स्ट्रेटजीज बनाई हुई है, वो आपको बीटा मेंबरशिप में मिलेगी। बीटा प्लान ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप गामा मेंबरशिप लेते हो तो उसका फ़ायदा ये है कि मैं आपको ज़ीरो से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक की स्टॉक मार्केट की पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ज़ीरो से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक लेकर के जाऊंगा। जिस तरीके से मैंने अपने आप को तैयार किया स्टॉक मार्केट के लिए, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे ऑप्शन मार्केट हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी ट्यूटोरियल्स दोस्तों मैं गामा मेंबरशिप में प्रोवाइड करूँगा उन सभी मेंबर्स के लिए जो इसमें पैट्रॉन इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो काफ़ी सब्सक्राइबर्स की हेल्प करने के पर्पज से है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और अगर तो दोस्तों आप ज़रूर ज्वाइन करें, एक बार विजिट ज़रूर करें इन पेजेस को। वहाँ पे मैंने इवन दूसरे अदर मार्केट्स के बारे में भी बता रखा है, जैसे क्रिप्टो का मार्केट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी दे रखी है, बहुत कुछ दे रखा है। आप बस एक बात ध्यान रखना कि जो बीटा मेंबरशिप वाले हैं उनको अल्फा मेंबरशिप का भी फायदा मिलेगा, और जो गामा मेंबरशिप के मेंबर होंगे उनको अल्फा और बीटा दोनों मेंबरशिप का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये स्ट्रेटजी देने के पीछे मेरा पर्पस जो है वो ये है ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके कंटिन्यूसली स्लोली जो है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है स्टॉक मार्केट से अर्न कर सके। ऑप्शन सेलिंग के बारे में जो लोग अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो टाइम डिके के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, आपको टाइम डिके अगर समझ आता है ऑप्शन सेलिंग में तो आपको ये समझना होगा कि हर दिन हर एक ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है वो धीरे धीरे डिके होता है। ठीक है, और किन ऑप्शंस का प्रीमियम सबसे ज्यादा डिके होता है, तो सबसे ज्यादा डिके दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम होता है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का। ठीक है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए जब हम इस वीडियो में स्ट्रेटेजी दे रहे हैं उसके बेसिस पे। ये स्ट्रेटेजी मिलने के बाद में आपको एक ऐसा तरीका मिल जाएगा स्टॉक मार्केट में जहां से आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन मार्केट में। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी, तो दोस्तों मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि जो आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं उनकी सेलिंग करके, उनको सेल करके आप जो है अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। अब ऑप्शन सेल करना है वो भी आपको इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें होगा ये दोस्तों कि आपको टाइम डिके का यूज करना है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है टाइम डिके होने का। मतलब टाइम डिके का मतलब ये समझिए टाइम का गुजरना। ठीक है, अगर टाइम निकल जाएगा तो आपको बैठे बिठाए जो है अच्छा खासा रिटर्न पूरे दिन भर में मिल जाएगा। अब वो कैसा होगा, तो दोस्तों देखिए मार्केट शुरू होता है 9:15 पे। ठीक है, मार्केट करीब स्टेबल हो जाता है 10:30 बजे तक। कितनी बजे तक स्टेबल हो जाता है, करीब 10:30 बजे तक जाते जाते मार्केट 10:30 से कभी 11 बजे तक जो है स्टेबल हो जाता है। ठीक है, कि स्टेबल का मतलब ये होता है कि दोस्तों मार्केट जो होता है अगर कोई तेजी आनी होती है शुरुआत में एकदम से तेजी आती है और फिर मार्केट सेटल आउट हो जाता है, उसको बोल रहा हूँ मैं मार्केट के स्टेबल होने को। या फिर मार्केट में एक गिरावट आती है और उसके बाद में मार्केट स्टेबल
स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसको कह रहा हूँ मैं स्टेबल होना, ठीक है। अब जब मार्केट स्टेबल हो जाता है तो आपको करना क्या है, करना आपको ये है सिंपल सा तरीका कि देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये जो ज्यादातर दिन जो है निफ्टी जो होता है दोस्तों 1% भी मूव नहीं करता। कितना, 1% से ज्यादा मूवमेंट निफ्टी में नहीं आता है, ठीक है। हर दिन अगर आप देखोगे चार्ट को और आप काफी दिनों का एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ एक दिनों को छोड़ दो, ये जिस दिन बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ये डेली कैंडल चार्ट है, पहले ही आप देख लो। इन कुछ बातों को कंसेप्ट क्लियर रखो कि डेली कैंडल चार्ट है और मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में ही ट्रेड दे रहा हूँ, निफ्टी की ही स्ट्रेटेजी है ये, किसी और स्टॉक की कोई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। और निफ्टी पे ट्रेड करना, वो भी ऑप्शन राइटिंग करना सबसे आसान होता है अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ज्यादातर केसेस में अगर हम मार्च 2020 से बात करें तो स्टार्टिंग में जरूर बहुत तेजी या बहुत गिरावट देखने को मिलती थी। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो मार्च 2020 के बाद में या मार्च 2020 से ही आप देखोगे तो बहुत तेजी, बहुत गिरावट या बहुत तेजी देखने को मिलती थी इस कुछ ड्यूरेशन में, क्योंकि ये एक बहुत ही वोलेटाइल पीरियड था, ठीक है। जब भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो ऐसी ड्यूरेशन में कभी भी ऑप्शन राइटर को ट्रेड नहीं लेने होते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी वोलेटाइल मार्केट होता है तो ट्रेड नहीं लेने होते हैं। जब मार्केट स्टेबल होता है, जब मार्केट स्टेबल होता है तभी ऑप्शन मार्केट होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का मार्केट होता है। स्टेबल होना मस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टेबल होगा तो हम जाकर के अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। तो एक तो चीज आपको ये समझनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है आखिर में। एट द एंड हमको फाइनली स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। अब देखिए दोस्तों ज्यादातर टाइम जो है निफ्टी एक रेंज के अंदर ही बंद रहता है। आप देखिए छोटे छोटे डोजी कैंडल्स हैं, डोजी कैंडल भी समझ लीजिए, कई लोगों को डोजी का मतलब नहीं पता होगा। डोजी ऐसी कैंडल जब बनती है इसको कहते हैं डोजी कैंडल। क्या बोलते हैं इसको? डोजी बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर ये कैंडल ऐसी भी हो सकती है या फिर ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। या फिर ये कैंडल दोस्तों इस तरीके से एक भी हो सकती है, ठीक है। इन सभी कैंडल्स को डोजी कैंडल कहा जाता है। डोजी का मतलब बिल्कुल मार्केट जो है जहां से शुरू हुआ था, ठीक है, यूं ऐसे घूम फिर करके पूरे दिन फिर वापस से वहीं क्लोज हो गया जहां पे उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ऐसा जो है इस स्टॉक मार्केट में मोर देन 70% टाइम होता है, ठीक है। कितना परसेंट टाइम होता है? मोर देन 70% टाइम होता है। 70% टाइम अगर ऐसा होता है और अगर अगर हमारे जितने ट्रेडर्स की कम्युनिटी है वो ये समझ जाए कि 70% टाइम ही अगर हम ये समझ पाए कि ट्रेड्स हमको 70% टाइम इंट्राडे का इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग का लेना है, तो वो ट्रेड किस तरीके से लेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों ज्यादातर डोजीज कैंडल बन रही है, पूरे टाइम डोजीज कैंडल ज्यादा बन रही हैं। और कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब इस तरीके से बड़े मूव आते हैं, ठीक है। बड़े मूव आते हैं स्टॉक मार्केट में, या तो मतलब ये बड़े मूव का मतलब होता है दोस्तों वन साइडेड मूव, जैसे या तो बहुत तेजी बन रही है या फिर ये इंट्राडे बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर बहुत तेजी से गिरावट हो रही है, ठीक है। बहुत तेजी से गिरावट कैसे होगी? इस तरीके से लगातार फॉल ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब लगातार फॉल ऑफ इस तरीके से गिरता हुआ मार्केट देखने को मिलता है या फिर बहुत तेजी से उठता हुआ मार्केट, ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो होता है दोस्तों ये स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। आपको ये समझना होगा कि ये स्ट्रेटेजीज ऐसे दिन लगानी है जब आपको लगता है कि मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहेगा और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो जब मूवमेंट नहीं आने वाला है तो ऐसे दिन जब डोजी कैंडल्स बनती है, डोजी ये छोटी छोटी कैंडल्स होती है, तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनका फायदा जो होता है टाइम डीके के बेसिस पे होता है। तो दोस्तों अब टाइम डीके के बेसिस पे होता है। अब आप यहाँ पे भी देखो इतने दिनों से मार्केट चल रहा है, ठीक है, टॉप पे चल रहा है। ये पूरे टाइम जो है इतने महीनों तक, ये कुछ एक बारी को छोड़ दो, जब ये एक कैंडल बनी थी, ठीक है, ये कब बनी थी? बजट डे था ये इस दिन, ठीक है। बजट डे पे दोस्तों जो है ये कैंडल बनी थी, तो इसलिए ऐसे जो मूव आते हैं ये आसपास के ऐसे मूव्स जो होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए खराब है। लेकिन दोस्तों ये जो इस तरीके से छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बन रही हैं ये सब बहुत अच्छे दिन होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। ये आपको समझना है यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में। अब होगा क्या? आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक है और वो ये है कि देखो जैसे मान लो हम अभी 28 मई 2021 को जो है ये देख रहे हैं वीडियो को, तो दोस्तों हम एक इंट्राडे चार्ट ही खोलते हैं आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या होता है, जहां पे भी मार्केट ओपन होता है, जहां पे भी मार्केट ओपन होता है, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ 15,430 पे, ठीक है, हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि मार्केट जो है 15,450 पे ओपन हुआ है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम मोटा मोटी
इन फिगर की टर्म्स में 50 और 100 की टर्म में बात करते हैं हम, और करीब ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो होती है दोस्तों इसी तरीके से अवेलेबल होती है। तो अब आपको करना क्या होगा, करना ये होगा आपको कि दोस्तों आपको जब मार्केट ओपन होता है और आपको लगता है कि मार्केट जो है आज स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा मतलब डोजी कैंडल बनेगी, तो डोजी कैंडल बनने की आपको उम्मीद है, तो ऐसे केस में आप जो है जहां पे भी मार्केट ओपन हुआ है वहां से 300 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल्स को सेल कर दें, कॉल सेल कर दें। जैसे 15,450 पे या 450 पे जैसे मान लो मार्केट ओपन हुआ अगर, तो 15,450 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो आप जो है इंट्रा डे में, किसमें, इंट्रा डे के बेसिस पे यहां से 300 प्लस पॉइंट ऊपर, मतलब 15,750 पे कॉल राइटिंग कर दें, ठीक है, कॉल राइटिंग कर दें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसके साथ ही 15,000 जैसे 450 था जिस पे मार्केट ओपन हुआ, मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग प्राइस है, ओपन की प्राइस जो है वो है 15,450, तो आप 15,150 की पुट भी आप सेल कर दें, ठीक है, पुट को भी आपने कर दिया सेल। अब ये पुट को भी सेल कर दिया, अब करोगे क्या, पुट को सेल कर दिया आपने, ऐसे ही कॉल को भी सेल किया था आपने, अब पुट को भी सेल कर दिया आपने। 15,750 की जो पुट थी, कॉल थी, सॉरी कॉल जो थी उसको सेल किया आपने, 15,150 की पुट को भी सेल किया, ठीक है। अब इन दोनों को सेल किया तो इनको करना पड़ेगा इसके बाद में हैज, क्या करना पड़ेगा, इसको हैज करना पड़ेगा। तो हैज करोगे आप, तो फिर हेज किससे करोगे, तो हेज करोगे 15,850 से आप हेज करोगे, और इसी तरह से 15,050 से हेज करोगे, ठीक है, क्या करोगे, हेज करोगे। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को करने से होगा ये कि आपको पर लॉट के कॉम्बिनेशन से, जैसे मान लो एक लॉट इसका सेल किया, एक लॉट इसका बाई किया, ऐसे ही एक लॉट इसका सेल किया 15,150 का, और एक लॉट 15,050 का जो है बाई किया आपने, तो इस तरीके से प्रॉपर हेजिंग के कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है, प्रॉपर हेजिंग के इस कॉम्बिनेशन के साथ में अब आप जो है अपने ऑर्डर को लगा के छोड़ दोगे 10:30-11 बजे के अराउंड तक, ठीक है, जैसे ही मार्केट आपको नॉर्मल लगता है या स्टेबल सा लगता है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आप इंतजार करोगे, ठीक है, पैसे बनने का, यही खास बात होती है जो ऑप्शन सेलिंग की होती है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट मान लो जैसे यहाँ ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है मार्केट तो पूरे दिन रेंज बाउंड ही रहा है, ठीक है, रेंज बाउंड रहा है, तो ये कैंडल डोजी बनी है, ठीक है, डोजी बनी है, तो होगा क्या, टाइम निकल गया और टाइम डिके हो चुका है, चूंकि टाइम क्या हो चुका है, डिके हो चुका है, तो आपको आपके अकाउंट में कम से कम ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको करीब 10 से 15 निफ्टी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, निफ्टी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यही काम अगर आप दोस्तों सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो जब एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे पे ऐसा ही काम करने पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलती है। एक्सपायरी डे पे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, और दूसरे केस में अगर एक्सपायरी डे पे नहीं कर रहे हो और आप जनरल डे पे कर रहे हो तब भी ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, कभी भी फ्राइडे और मंडे को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई ना करें, ठीक है। ये 2 दिन ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है। क्यों वोलेटाइल होता है, क्योंकि दोस्तों ये मंडे का दिन तो ऐसा होता है जब, क्योंकि 2 दिन का गैप हो जाता है, और उस गैप में 2 दिन का जैसे सैटरडे संडे का गैप हो जाता है, उससे क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स के जो यूएसए के मार्केट्स होते हैं उसके बारे में एक आइडिया लग जाता है पीछे से, ठीक है। यूएसए के मार्केट का पता चलता है कि यूएसए का मार्केट किस दिशा में जा रहा है, उस वजह से मंडे का मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत तेजी और बहुत गिरावट दिखा सकता है। तो वन साइडेड ट्रेड जो है बहुत खतरनाक और घातक सिद्ध होता है, ठीक है। वन साइडेड, अगर मार्केट वन साइडेड गया, आपके अगेंस्ट गया और मार्केट इस रेंज बाउंड जोन में नहीं रहा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो रेंज बाउंड जोन में अगर नहीं रहा और आपने ट्रेड ले लिया ये वाला, तो यही ट्रेड जो है आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो ये जो है दोस्तों स्ट्रेटेजी इस समझ के साथ में करें कि क्या मार्केट आज स्टेबल रहने वाला है या मार्केट स्टेबल रहने वाला नहीं है। और दोस्तों जो फ्राइडे और मंडे का दिन होता है उस दिन प्रीमियम डीके बहुत कम होता है, ठीक है। प्रीमियम्स जो होते हैं आउट ऑफ द
मनी जो कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं उनके प्रीमियम्स का डीके बहुत स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। जबकि अगर हम बात करें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की, तो सबसे फास्ट तो गुरुवार के दिन होता है, लेकिन मंडे से ही मंगलवार से ही दोस्तों ये ऑप्शन प्रीमियम्स का तेज डीके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। और दोस्तों ये सफलता दोस्तों आपको जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते रहोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, तो आपको जरूर मिलेगी। ऑप्शन डीके का बहुत अच्छा खासा फायदा होता है, क्योंकि दोस्तों आपने डबल हेज्ड स्ट्रेटजी है। ये क्या होगी? ये डबल हेज्ड होगी, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये डबल हेज्ड होगी? नंबर 1, एक तो आपने जो है जैसे कॉल को सेल किया, उसी तरह से आपने पुट को भी तो सेल किया। ये नंबर सिंगल हेज हो गया ये। और डबल हेज इसलिए ये हो गया कि इस कॉल को सेल करने के बाद इस कॉल के ऊपर एक और कॉल को बाई भी तो किया आपने, ठीक है, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे। और इसी पुट को सेल करने के साथ में आपने इसके नीचे जो पुट था उसको, जो 100 पॉइंट नीचे का हम गैप दे करके पुट जो था और इधर 100 पॉइंट का गैप दे करके ये कॉम्बिनेशन बनाया था हमने। तो ये जो नीचे का जो पुट है इसको बाई किया तो डबल हेज हो गया ना, हमने डबल टाइम हेजिंग कर दी। तो इस तरीके से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों आपको लॉस से बचना है। अगर आपको लॉस से बचना है तो क्या करें कि नेट टू नेट हम जो है कट कर दें, मतलब प्रॉफिट और लॉस जीरो ही रहे, मतलब हमारे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में हम मार्केट से निकल जाए। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक साइड जा सकता है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। उसका तरीका ये है कि अगर मार्केट जो है 100 पॉइंट की रेंज से बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्या अगर मार्केट जहां ओपन हुआ, मान लो 15,450 पे ओपन हुआ और मार्केट 15,550 को क्रॉस कर जाता है या फिर 15,350 को क्रॉस कर जाता है नीचे की तरफ, तो दोस्तों उस केस में आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए और सारी पोजीशन कट कर लेनी चाहिए, ठीक है। सारी का मतलब सारी। और अगर आपने सारी पोजीशन कट नहीं की तो फिर आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कंडीशन उस टाइम पे एक इमेच्योर ट्रेडर के लिए संभल में नहीं आती है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ सारी पोजीशन को कट कर ले। एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होता है उसके लिए आसान होता है ये ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से अपना, अगर मान लो लॉस हो भी गया है तो उस लॉस को रिकवर करने का तरीका एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर को आता है, हर इमेच्योर ट्रेडर को नहीं आता है। तो इमेच्योर ट्रेडर बस ये है कि या तो सारी पोजीशन डालने के बाद में, जैसा मैंने पूरी वीडियो में बताया, वैसा करने के बाद में सारी पोजीशन कट कर ले। अगर ट्रेड जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, जैसे 100 पॉइंट के बियॉन्ड जा रहा है मार्केट, तो वो अपनी पोजीशन को कट कर ले। और दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूँ, मार्केट कई बार 2-2:30 बजे के बाद में वोलेटाइल हो जाता है। कितनी बजे के बाद में? तो मैं बता देता हूँ, 2:30 बजे, मान लो आप 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में मार्केट कभी कभी अचानक से वोलेटाइल हो जाता है, वन साइडेड हो जाता है। तो इस ट्रैप से बचें, इसलिए जो है अपनी सारी पोजीशन को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच की ड्यूरेशन में अपनी समझदारी के हिसाब से एग्जिट कर दें, क्लोज कर दें। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, क्लोज कर दें पोजीशन को, नहीं तो हो सकता है मार्केट में एकदम से वन साइडेड गिरावट या वन साइडेड तेजी देखने को मिले, तो आप जो है उस ट्रैप में न फंसें, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग जो आपने इंट्राडे बेसिस पे की है वो आपको अच्छा खासा फायदा दे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये बिल्कुल प्रॉफिट देती है और इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूँ मान लो 70 से 80% इसकी सक्सेस रेट है, ठीक है। तो आप जो है इस समझदारी के साथ में ट्रेडिंग करें, गलती ना करें, हेजिंग जरूर करें, हेजिंग मस्ट है। अगर आपने हेजिंग नहीं करी तो एक ही दिन में मार्केट जो है महीनों का प्रॉफिट जो है आपका लेकर के चल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, हेजिंग मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना। अब इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में और बहुत कुछ कहने और बताने का है, मैं अपनी तरफ से बता चुका हूँ। बाकी किसी सब्सक्राइबर को अगर दोस्तों डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो से अगर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ सकें, जो कि ट्रेड लर्नर्स का गोल है। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।